24 मेरे साथ हैं मेनका जी, जो कांग्रेस के काफी सक्रिय नेता हैं। अभी इनको प्रवक्ता का भी पद मिलने की संभावना है। इनसे भी जो बिहार में हालिया कुछ घटनाएं घटी हैं उस पर चर्चा करते हैं। मैडम, सरकार बदलती है लेकिन व्यवस्था जो है वही रह जाती। अभी आप देखें कि हाल में एक डेहरी के सीईओ का मर्डर हो गया और अंत में बात यह घूम फिर करके आ गई व्यवस्था की तरफ से कि एक जो उसके ड्राइवर है वह ड्राइवर ही मजबूरन कबूल कर लिया कि हमने इनकी हत्या की है और एक बेहतर कहानी गढ़ दी गई कि तू मैं हुआ और हमने उनकी हत्या कर दी। क्या यह संभव है? देखिए, ये जब से सरकार आई है तब से आपने ये सरकार की नीतियों में देखा होगा। सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही, उसी समय से मैं बात कर रही हूँ, सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। लेकिन जब भी निगरानी की कार्रवाई होती है तो सिर्फ छोटी मछलियां ही फंसती हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई मंत्री का इस्तीफा हुआ या कोई मंत्री गिरफ्तार हुए, कोई आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुए, एक दो को अपवादों को छोड़ दे तो। लेकिन आप ये संभव ही नहीं है कि ऊपर से अगर कोई कमी नहीं होगी या ऊपर से भ्रष्टाचार में लिप्त लोग नहीं होंगे तो नीचे के लोग आसानी से भ्रष्टाचार करेंगे। बड़ी मछलियां हमेशा इस सरकार में छूट जाती हैं और छोटी मछलियों को फंसा करके ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। तो ये जनता का आई वॉश किया जा रहा है। ये आई वॉश है। आप नीतीश कुमार की बात कहें कि नीतीश कुमार में भ्रष्टाचार अपराध को लोग कहे कि मुक्त हो गया या यूं कहे कि सुशासन हो गया, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने ही इनके नाम का 38 घोटाला गिनाया था। आपको भी शायद याद होगा। और उसमें एक घोटाला था सृजन घोटाला भागलपुर, और उसके बाद आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह कांड भी हुई थी। ब्रजेश ठाकुर को फंसा दिया गया और उसमें और भी लोगों के नाम आए, लेकिन पता नहीं क्या क्या हुआ। और लास्ट जो घटना घटी आप देख ही रहे हैं, ये उनके ही रीजन में, नीतीश कुमार के ही रीजन में, कि पटना में नीट की तैयारी करने वाली दो लड़कियों को एक ही दिन किसी के साथ, दोनों के साथ बलात्कार होता है, दोनों की हत्या हो जाती है। और आज तक इन लोगों ऐसे कई घटनाएं नीतीश शासन में हुआ, लेकिन आज तक किसी से पर्दा नहीं। विडंबना है और यही दुर्भाग्य है। और नीतीश जी का जो लोग तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार रही, लेकिन आप देखेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं का वोट लेकर के उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद नीतीश जी को हटा करके सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पर ही आपराधिक मुकदमा दर्ज है। मुख्यमंत्री की मतलब शैक्षिक योग्यता संदिग्ध है। बहुत सारे विवादों से उनका नाता रहा है। तो उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे, उनकी पृष्ठभूमि तो वो आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। तो क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस मुख्यमंत्री का जो बिहार के सबसे शीर्ष सत्ता के शीर्ष पर बैठा है, जब उसकी छवि या उसकी जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक है, तो आप आम आदमी के लिए क्या इंसाफ की बात करेंगे? आप क्या जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे? भ्रष्टाचार में सिर्फ आप देखिएगा तो बिहार प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी वीडियो सीओ तक पकड़ करके उनको बंद कर दिया जाता है और मीडिया में खूब चलाया जाता है और बिहार के लोगों को ये संदेश दिया जाता है कि देखिए हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही। लेकिन ये फॉलो अप मीडिया भी नहीं करता या कोई नहीं करता है कि भाई अगर वीडियो और सीओ ने भ्रष्टाचार किया तो वो पैसे किसको दिए उसने। एक व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, बेउर जेल में एक जेल सुपरिटेंडेंट को जब हटाया गया भ्रष्टाचार के मामले में, तो उसके यहाँ से एक डायरी मिली थी, उसमें मंत्री से लेकर के आईएएस अधिकारियों का नाम था। तो कहाँ किसी पे कार्रवाई होती, कोई जांच मुकम्मल हो पाती है इस सरकार में? आपने देखा होगा बालिका गृह कांड में भी वही हुआ, जो मेन आरोपी थे कितने मंत्री और विधायक और बड़े बड़े लोगों का नाम आया और फिर जांच में क्या हुआ, तो एक अदना सा व्यक्ति उसका दोषी पाया गया। उसी तरह से नीट छात्रा के साथ जिस तरह से मामला हुआ और मामले ने बहुत जोर से पकड़ा, सड़कों पे हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, मामला सीबीआई को गया, एसआईटी से सीबीआई के बाद क्या हुआ, आज तक चार्जशीट तक सीबीआई ने दाखिल नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो आप क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से? और रोज देखिए आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी सीईओ की लेकिन हत्या हो इन गई। सब चीजों में पिछले 20-22 वर्षों में कांग्रेस लगातार विपक्ष में है, धीरे धीरे कमजोर भी होती जा रही है। 19 विधायक से आज 4-6 विधायक पर सिमट गई है। लेकिन धारदार विरोध जो होता है आम लोगों के मुद्दों पर, उसे करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस असफल है। देखिए हम लोग में भी कमी तो रही है, तभी तो हम विपक्ष में भी हैं और हमारी संख्या सीमित होती गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपने सुना है और ये देख भी रहे हैं कि लगातार संगठन को मजबूत करने का कार्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे प्रभारी अल्लावरू जी के नेतृत्व में ये सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर के लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और जनता के स्पेशली बिहार की जनता के मुद्दों के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित होने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी, जो आप समय दी उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।